अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। डियर जैसे कि आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 2.6 को जो है ना वो करने से पहले हम जो है ना वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, जिनमें हमने जो है ना वो डिस्कशन किया अबाउट जो है ना वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, वर्टिकल एसिम्पटोट्स क्या होते हैं और एसिम्पटोट्स क्या होते हैं। बड़ी डिटेल से हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर उन वीडियोज़ का लिंक आप देखना चाहते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और यहाँ पे बटन पर भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उसके बाद जो ना अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज का जो है ना वो लेक्चर जो है ना वो छोटा सा लेक्चर है, उसमें हम लोग सीखेंगे कि ओब्लीक एसिम्पटोट्स बेसिकली आपके पास क्या होते हैं। हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट्स की बात की, उसके बाद जो है ना वो आपके पास एसिम्पटोट्स होते हैं ओब्लीक एसिम्पटोट्स। वो क्या होते हैं? बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। हम जो है इसकी डेफिनेशन और इसकी जो है ना वो एक एग्जाम्पल के साथ जो है ना इसको डिटेल के साथ समझेंगे। अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नहीं हुए, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे चैनल पर आपको जो है ना वीडियो को चेक कर सकें, विजिट कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डियर स्टूडेंट देखें जी, सबसे पहले हम जो है ना ओब्लीक एसिम्पटोट्स या फिर जो है ना वो इनको दूसरे अल्फाज में स्लांट लाइन एसिम्पटोट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसकी जो है ना सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन के बाद इसकी एग्जांपल देखेंगे जो बुक के अंदर मौजूद है, उसका जो है ना एग्जांपल का ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे उस फंक्शन का, और फिर आपको जो है ना मेंशन करके दिखाऊंगा कि ओब्लीक एसिम्पटोट इसमें बेसिकली है क्या। उसके अलावा जो है ना वो दो तीन पॉइंट जो मेन पॉइंट्स है ओब्लीक एसिम्पटोट्स को समझने के लिए वो भी आपको बताऊंगा। तो आपने जो है ना लेक्चर को आखिर तक देखना है। तो सबसे पहले देखें जी, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन है कहता है कि इफ जो है ना वो आपके पास डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर जो है ना वो आपके पास न्यूमरेटर की डिग्री इज जो है ना वो किसी भी आपके पास जो है ना वो रैशनल फंक्शन की हो सकती है, किसी रैशनल फंक्शन की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इफ अ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल फंक्शन, किसी भी जो है ना वो रैशनल फंक्शन की बात कर रहे हैं, is one greater than the degree of denominator। डिनोमिनेटर आपके पास जो बटे में रकम होती है वो होती है, और जो आपके पास न्यूमरेटर है ऊपर वाला, जो बटे के ऊपर वाला जो आपके पास नंबर होता है वो फंक्शन होता है ऊपर वाला। देन दी फंक्शन, फिर जो है ना वो आपके पास जो फंक्शन होगा और फंक्शन जो है ना वो उस फंक्शन का जो आपके पास ग्राफ होगा, देन दी ग्राफ हैज ओब्लीक एसिम्पटोट्स। ओब्लीक एसिम्पटोट्स भी जो है ना वो आप लोग इसको कह सकते हैं, या फिर आप लोग इनको कह सकते हैं स्लांट लाइन एसिम्पटोट्स, या फिर स्लांट लाइन एसिम्पटोट्स आप लोग इसको कह सकते हैं। देखिए ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखी। अब डेफिनेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कहता है इफ डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल फंक्शन इज 1 ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर देन द ग्राफ हैज ओब्लीक एसिम्पटोट्स। अगर कोई आपको जो ना वो उसने कोई रैशनल फंक्शन दिया हुआ है और रैशनल फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है कि उसके डिनोमिनेटर में बटे के अंदर जो x की हाईएस्ट पावर है वो आपके पास उससे जो है ना वो जो ऊपर वाली न्यूमरेटर की जो x की हाईएस्ट पावर है वो 1 ग्रेटर यानी कि 1 ज़्यादा है। यानी कि अगर जो है ना वो बटे में x की पावर 2 है तो ऊपर जो है ना वो x की पावर 3 होनी चाहिए। ये जो है ना वो बेसिकली इसकी डेफिनेशन में बता रहा है। इफ डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल फंक्शन इज 1 ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर देन द, फिर जो उस फंक्शन का जो ग्राफ हम बनाएंगे उसके अंदर जो आपके पास एसिम्पटोट बनेगा वो आपके पास बनेगा ओब्लीक एसिम्पटोट्स। ओब्लीक एसिम्पटोट हम जो है किस तरह फाइंड आउट करते हैं वो हम जो है एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, वो देखेंगे, फिर मजीद आपको जो है ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हम जो है उसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं साथ। देखें जी, ये हमारे पास जो है बेसिकली एग्जाम्पल नंबर 9 है जो बुक के अंदर उसने हमें दी हुई है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 ओवर 2x माइनस 4। कहता है कि फाइंड ओब्लीक एसिम्पटोट्स ऑफ द ग्राफ। इस फंक्शन का जो ग्राफ है वहाँ पे जो है वो फाइंड आउट करें इसका ओब्लीक एसिम्पटोट्स। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले देखेंगे ये जो आपके पास इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो आपके पास नीचे x की हाईएस्ट पावर है वो 1 है और ऊपर जो है ना वो न्यूमरेटर में आपकी x की हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि वो 1 उससे ग्रेटर है, ठीक है। अगर इसकी 1 है तो इसकी 2, अगर इसकी 2 होती फिर इसकी 3 होनी चाहिए थी। तो ये रैशनल फंक्शन आपके पास इसकी जो है ना वो इसको सॉल्व करने के बाद इसको जो है ना वो ये बेसिकली आपके पास
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर जो है ना वो न्यूमिनेटर में डिग्री ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में डिग्री कम है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाने के बाद जो है ना वो हम लोग देखेंगे कि इसका ऑब्लीक एसिम्पटोट्स बेसिकली आपके पास क्या होगा। तो देखें जी, सबसे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे तब्दील करेंगे जी, इसकी जो है ना वो लॉन्ग डिवीजन वाला आपने मेथड पढ़ा होगा। तो ऊपर वाली जो न्यूमिनेटर के अंदर है वो इसके जो है ना वो स्क्वायर रूट के अंदर आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3 और बटे में इधर आएगा आपके पास 2x माइनस 4। अब देखें जी, अगर इसको जो है ना वो किससे मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे बनना चाहिए। इसमें आप देखें जी 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जो है ना वो एक्स स्क्वायर बनना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो है ना वो अगर ये x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा, लेकिन उनके साथ 2 भी आ रहा है, 2 को भी हमने यहाँ से खत्म करना है तो फिर 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, x/2 यहाँ पे आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कैंसिल, x और x आपके पास बन जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये -4 है तो 4 जब 2 से कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा 2x। तो यहाँ ये माइनस है तो ये -2x साइड पे लिख लेते हैं। जब इनको हल करेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा जी 2x, ये आपके पास -3 है। अब यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2x है, किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2x आना चाहिए, तो आई थिंक +1 करें तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2x ही आएगा, -4 आ जाएगा जी। तो ये साइन चेंज होगी, माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा भाई जी 4 में से 3 निकाले तो ये आपके पास 1 बचेगा। ठीक है जी। अब देखें जी, ये बेसिकली इसको लिखने का तरीकाकार क्या होता है। इसको लिखने का तरीकाकार होता है आपके पास कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। तो कोशेंट जो है ना वो आपके पास यहाँ पे क्या है, नीचे लिख लेते हैं। ये जो आपके पास आंसर आता है ये आपके पास कोशेंट होता है, इसको यहाँ पे लिखें जी x/2 + 1 प्लस रिमाइंडर आपके पास 1 है तो 1 लिखें, ओवर डिवाइजर आपके पास है 2x माइनस 4 तो 2x माइनस 4 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब ये जो है ना वो आपके पास ये 2 टर्म्स यहाँ पे बन गई, ये फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास इसको लिख लें जी फर्स्ट टर्म और इसको लिख लें जी सेकंड टर्म जो भी आपके पास यहाँ पे आ रही है। अब देखिए जी, ऑब्लीक एसिम्पटोट्स बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपके पास सेकंड टर्म है यानी कि जो आपके पास रिमाइंडर ओवर डिवाइजर आपने किया है, इसमें जो है ना वो अगर आप लोग इन्फिनिटी जो है ना वो पुट करें और जो है ना वो इन्फिनिटी पुट करने के बाद इसका आंसर 0 में आ जाए, यानी कि यहाँ पे आप x की जगह पे अगर इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इस फंक्शन का आंसर 0 आता है, तो फिर ये जो आपके पास फर्स्ट टर्म होती है, जो आपके पास क्वेश्चन होता है, ये आपका ऑब्लीक एसिम्पटोट होता है। ठीक है, ये यहाँ पे जो है ना वो समझने वाली चीज़ थी कि ये जो 2 टर्म आपके पास बनी है, क्वेश्चन आपके पास एक रिमाइंडर ओवर डिवाइजर हमने यहाँ पे किया है, एक फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। अगर यहाँ पे आप लोग x जो है ना वो पुट करते हैं इन्फिनिटी प्लस या माइनस इन्फिनिटी, अगर ये आपके पास इसका आंसर जो है ना वो 0 में आता है, तो देखिए अगर यहाँ पे आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये जो है ना वो इन्फिनिटी -4 इन्फिनिटी ही होगा और 1 ओवर जो है ना वो इन्फिनिटी आपके पास 0 होता है, तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो जब ये जो है ना वो 0 हो जाएगा तो ये आपके पास इसका ऑब्लीक एसिम्पटोट होगा। समझ आ गई बात की। तो यहाँ पे ये आपका ऑब्लीक एसिम्पटोट है जो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन था x/2 + 1। अब जो है ना वो हम इस फंक्शन का जो पूरा का पूरा ये हमारे पास फंक्शन, इसका ग्राफ यहाँ पे क्रिएट करेंगे और आपको बताते हैं कि यहाँ पे ऑब्लीक एसिम्पटोट जो है ना कौन सा। तो देखें जी, यहाँ पे हम जनाब इसका ग्राफ यहाँ पे बना चुके हैं। तो ग्राफ के अंदर देखें ये आपके पास x/2 + 1, ये बेसिकली आपके पास x/2 + 1, ये जो आपके पास सीधी लाइन है ये वाली जो ना आपके पास तिरछी लाइन इस तरह से, ये वाली जो लाइन है ये आपके पास बेसिकली ऑब्लीक एसिम्पटोट है, जो कि y = x/2 + 1, ये आपके पास ऑब्लीक एसिम्पटोट है। और ये यहाँ से इसकी तरफ ये आपके पास ग्राफ जा रहा है और यहाँ से जो ना वो नीचे की तरफ जो है ना वो आपके पास ग्राफ जा रहा है। अब ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन x = 2 की ये जो सीधी लाइन है, ये जो वर्टिकल एसिम्पटोट है। अब आप सोच रहे होंगे जनाब ये 2 वाली लाइन यहाँ पे क्यों लगाई है, ये वर्टिकल एसिम्पटोट कहाँ से आया। 2 पॉइंट्स आपने नोट करने हैं कि जो है ना वो कभी भी हॉरिजॉन्टल और ऑब्लीक एसिम्पटोट इकट्ठे नहीं आ सकते। हमेशा अगर आएंगे तो आपके पास जो है ना वो ऑब्लीक और आपके पास जो है ना वो ऑब्लीक के साथ अगर आएगा तो आपके पास वर्टिकल एसिम्पटोट आएगा, ऑब्लीक एसिम्पटोट के साथ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं आता। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्पटोट जो है ना वो इकट्ठे आ सकते हैं, लेकिन जो है ना वो आपके पास ऑब्लीक एसिम्पटोट के साथ हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट नहीं आता, बल्कि ऑब्लीक के साथ वर्टिकल एसिम्पटोट ही आता है। और ये 2 बेसिकली कैसे आया, तो देखिए वर्टिकल एसिम्पटोट की हमने डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि जो है ना वो ऐसी कौन सी वैल्यू x की जगह पे पुट करें तो ये जो सारा का सारा फंक्शन ये आपके पास इन्फिनिटी में बन जाए। तो देखें x की जगह 2 पुट करता हूँ तो 2 × 2 = 4, 4 - 4 0, 1/0 इन्फिनिटी। तो देखिए x की जगह पे 2 पुट करने से
ये सारा फंक्शन आपके पास इन्फिनिटी में आ रहा है। तो अगर आपने वो लेक्चर देखना चाहते हैं कि वर्टिकल एसिम्प्टोट होते हैं, तो आप जाके दोबारा जन्म लेक्चर देख सकते हैं कि एक्सिस अभी वो कौन सा नंबर पुट करें जिसको पुट करने से तमाम जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी बनता है। तो एक्स पे अगर 2 पुट करूँ तो फिर इसका मतलब इसका जो वर्टिकल एसिम्प्टोट होगा वो 2 होगा, ठीक है। तो इसलिए 2 जो है ना वो ये वर्टिकल एसिम्प्टोट हमने यहाँ पे ड्रा की है। बाकी ये फंक्शन आपके पास इसका ग्राफ है, ये फंक्शन का ग्राफ जा रहा है, और ये बेसिकली जो आपके पास इस तरह लाइन है, ये बेसिकली आपके पास स्लांट लाइन एसिम्प्टोट है। स्लांट लाइन या फिर ओब्लिक एसिम्प्टोट इसको बोलते हैं। ये वो लाइन होती है जो एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बना रही होती है। देखें जी यहाँ पे ये लाइन जा रही है, तो ये समथिंग कुछ ना कुछ एंगल जो है ना एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे इस तरह से कर लें जी, इस तरह से कर लें, जैसे भी यहाँ पे इस तरह कर लें। तो ये बेसिकली स्लांट लाइन या ओब्लिक एसिम्प्टोट ये जो लाइन होती है, ये वो लाइन होती है जो एक्स एक्सिस के साथ कोई ना कोई ग्राफ बनाती है। तो देखें जी इस तरह से एक्स एक्सिस से कोई ना कोई ग्राफ आपके पास जो है ना वो बना रही है। ये ना तो इस तरह होती है जिस तरह वर्टिकल एसिम्प्टोट होता है, ना जो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की तरह होती है, बल्कि एक्स एक्सिस से कोई ना कोई ग्राफ बनाती है। बहुत सिंपल इजी लेक्चर था। अगर आपको कोई समझ नहीं आती कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आप लोग जो है ना वो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा जो है ना वो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।